জনম আমার বিফলেতে যায়, ও বন্ধুরে জনম আমার বিফলেতে যায়। এসে রঙ্গরসে মায়ার বসে, এসে রঙ্গরসে মায়ার বসে, কি করতে কি করলাম হায়, জনম আমার বিফलेते जाए। जैसे जैसे हम जीवन की कठिनाइयों से गुजरते हैं, दो असलियतें साथ साथ मौजूद होती हैं। एक बुरा जो हमारे दिमाग में चल रहा होता है और एक अच्छा जो हमेशा हमारे हृदय में रहता है। कभी कभी हम अपनी स्थिति को बदलने के लिए वास्तव में कुछ नहीं कर सकते हैं। जीवन की कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। हमारे जीवन में फिल्मों का बहुत गहरा असर होता है। ऐसे ही हमारे श्री रामदास जी महाराज जी हैं, जिनके ऊपर बॉलीवुड फिल्मों का बहुत गहरा प्रभाव रहा और उन्होंने फिल्मों को देख देख कर ही गुंडागर्दी बदमाशी में पैर रखा। गुंडागर्दी में भी अच्छा खासा अपना नाम जमाया। लेकिन कहते हैं कि ज़िंदगी की गाड़ी हमेशा टेढ़े मेढ़े रास्ते पर भी नहीं चलती है, आगे चल के रास्ते भी सीधे हो जाते हैं। 30 साल की उम्र में माँ बाप के गुजर जाने के बाद बाबा जी का पूरा जीवन ही बदल गया और बाबा जी को बैराग प्राप्त हो गया और सब कुछ छोड़कर संत संगत से संत बन गए। 40 साल से माँ नर्मदा जी के तट पर भगवान की भक्ति व भजन के साथ साथ सेवा व परमार्थ का महान कार्य भी कर रहे हैं। यही है हमारे बाबा जी की एक कहानी, जिसको हम वीडियो के माध्यम से दिखाने की एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं। नर्मदे हर लेते जाए, ও বন্ধুরে জনম আমার বিফলেতে যায়। এসে রঙ্গরসে মায়ার বসে, এসে রঙ্গরসে মায়ার বসে, কি করতে কি করলাম হায়, জনম আমার বিফলেতে যায়। ও বন্ধুরে জনম আমার বিফলেতে যায়। স্ত্রী পুত্র মায়ার সুথে পড়েছি বন্ধন, তাদের মন জগাতে গিয়ে হারালাম জীবন। স্ত্রী পুত্র মায়ার সুথে পড়েছি বন্ধন, তাদের মন জগাতে গিয়ে হারালাম জীবন। ওই আমার অন্ধ হলো দুটি নয়ন, আমার অন্ধ হলো দুটি নয়ন, জীবন চলার পথ হারাই, বিফলেতে যায়। ও বন্ধুরে জনম আমার বিফলেতে যায়। একবার চিগুরু হয় কান্ডারি, বসো আমার ভাঙা নাই, জনম আমার বিফলেতে যায়। नर्मदे हर। जन्म हमार भी जब भी हम कभी संत महात्मा के आश्रम में आते हैं, उनकी पावन सी कुटिया में आते हैं, तो सबसे पहले संत महात्मा जो है हमें चाय प्रसादी, सबसे पहले चाय प्रसादी कराते हैं। किसी भी आश्रम में हम जाते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर, तो सबसे पहले जो साधु संत महात्मा जो आश्रम में विराजमान हैं, वो चाय की प्रसादी देते हैं सभी भक्तगणों को, और जो परिक्रमावासी आते हैं खास तौर से उनको। और अब गुरुजी महाराज जी चाय बना रहे हैं। महाराज जी बोलने के भाई बहुत सुबह सुबह का टाइम है, अब आप चाय पिए। चाय बना रहे हैं महाराज जी। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी की चाय बन रही है। माँ नर्मदा जी के तट पर चाय का बड़ा विशेष महत्व है।
अच्छा महाराज जी, जो भी आते हैं सबको चाय पिलाते हैं? जी जी जी। जी महाराज जी की चाय बन गई है। जे भोग लगा दिया है अग्निदेव को। जय हो जय हो। पाओ चाय पाओ। ओम नमः शिवाय। बोले महाराज भोजन का मैंने सब हो जाएगा। हाँ बैठो मैंने उसका मन गवारा नहीं किया। हाँ। हमने देखा यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, न बनाने खाने को बर्तन, हाँ हाँ न बनाने को राशन। जी। मैंने क्यों जा रहे बैठो। नहीं महाराज बोले हम जा रहे। मैंने क्यों बोले कोई साधन नजर नहीं आ रहा। मैंने आपकी जैसी इच्छा चला गया। आते रहते हैं परखमावासी, उनके लिए तो अपन उन्हीं के चलते अपन आश्रम में खाना लेट बनाते हैं, 6-7 बजे बनाते हैं। नहीं तो अपन। अच्छा गुरुजी, जैसे कि जो परिक्रमावासी आते हैं उनको चाय प्रसादी और भोजन प्रसादी आप कराते हैं यहाँ पे? बरोबर, अगर अपने आश्रम में आए तो अपनी करवाते हैं। जी। कई बड़े बड़े साधु संत भी आते होंगे महात्मा? बहुत बहुत बहुत। ठीक है महाराज, देखेंगे। लगे रहेंगे आश्रम से तो देखेंगे अपन, और नहीं लगे रहेंगे तो क्या देखेंगे। गली में तो जाके देखने से रहे। जी। जैसे कि आपके जो गुरुजी थे उन्होंने क्या बोला था आपसे? कि मुझे ये बोला था कि भाई परखम्मा वासियों को पूछो, सेवा करो उनकी। कोई दूर यात्री से आया है उसकी सेवा करो, बस यही सेवा है अपनी। अच्छा गुरुजी, ये झोले में क्या है? इसमें रामदास की संपत्ति है। अच्छा, आपकी संपत्ति है जी। ये गुरुजी का खजाना है, ये झोले के अंदर। गुरुजी इसको छोड़ते नहीं है, जहाँ भी जाते हैं इनको साथ में लेके जाते हैं। बोल रहे हैं महाराज जी के इसमें रामदास की संपत्ति है। गुरुजी का नाम श्री रामदास जी महाराज है। बैठे हैं अपने आसन पर, जो महाराज जी का आसन है। महाराज जी कोई गद्दा नहीं बिछाते हैं, महाराज जी सिर्फ एक कंबल पर ही सोते हैं और एक कंबल ओढ़ते हैं। ये साधु संतों का त्यागमय जीवन है जो हमें माँ नर्मदा जी के तट पर देखने को मिलता है। जय हो नर्मदा मैया की जय। महाराज जी, जैसे कि आप माँ नर्मदा जी के तट पर विराजमान हैं, कई वर्षों से, बचपन से ही सन्यासी हैं और भगवान की तपस्या और माँ नर्मदा जी की तपस्या में लीन हैं और सेवा और परमार्थ का भी महान कार्य कर रहे हैं। परिक्रमावासियों को, भक्तगणों को भी भोजन प्रसादी कराते हैं। तो महाराज जी, माँ नर्मदा जी की थोड़ी सी महिमा बताने की कृपा करें ना महाराज जी। अब उनकी महिमा मैं क्या जानूं। मैं तो इतना जानता हूं कि मैं जब से आया हूं आयता खा रहा हूं और आयता खिला रहा हूं। थोड़ा सा बनाना भर पड़ता है। जी जी। बस, न मैं लाने जाता हूं न किसी को बोलने जाता हूं कि ये लाओ या वो लाओ। सब वो मैया की लीला से चला आता है। महाराज जी, जैसे कि हम देख रहे हैं माँ नर्मदा जी के तट पर जो परिक्रमावासी रहते हैं उनमें कई बीमार व्यक्ति भी रहते हैं, कई कैंसर से पीड़ित भी रहते हैं और भी कई बीमारियों से। लेकिन हम देखते हैं जब वो परिक्रमा करते हैं तो उनकी सारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। महाराज जी, इसका क्या कारण है महाराज जी? ये सब मैया की लीला है जी। और अपनी मांग है। अपन ने मांगे कि मैया हमारा ये दुख दूर होना चाहिए, हम आपके लगे चले आएंगे। होगी उनकी इच्छा पूरी। वो चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं जी। और जिन्हें नहीं मालूम वो भी चल रहे हैं और जिन्हें मालूम है वो भी चल रहे हैं। जी जी।
ऐसा है। और फिर घाट घाट की तो लीला न्यारी है मैया के तट पर। जी। अच्छा महाराज जी, जैसे आजकल हम देख रहे हैं आज के समाज में कि लोग बहुत बुरा करते हैं, एक दूसरे का बुरा करते हैं। कोई किसी का जमीन हड़प रहा है, कोई पैसा लूट रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, बेईमानी कर रहा है। गुरु जी ये सब क्यों हो रहा है गुरु जी? वो भी हिस्से में है ना, वो भी हिस्से में है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और नहीं तो ऐसा हिस्से में नहीं होता तो क्यों होता? फिर तो वही होता जो इंसान कर रहा है। मतलब ये सब जरूरी है ये भी। हाँ बरोबर बरोबर बरोबर। जैसे महाराज जी हम लोग देख रहे हैं आज के समय में कि कई लोग बहुत ज्यादा दुखी हैं, कई बहुत ज्यादा सुखी हैं, और ज्यादातर हम देख रहे हैं कि आज के समाज में सब अशांत है। मन में सबके मन में अशांति फैली हुई है। इसका क्या कारण है महाराज जी? ये सब अपने अपने कर्तव्य हैं और कुछ नहीं है। अपनी अपनी करनी अपनी अपनी। जी, ये उसका फल है। ये अच्छा हो चाहे बुरा हो। महाराज जी की भोजन प्रसादी की तैयारी हो रही है। महाराज जी भोजन प्रसादी बनाएंगे अब। नर्मदे हार आओ आओ यार बोल नर्मदे हर। जय हो नर्मदा मैया की जय। महाराज जी जैसे आप मैया की परिक्रमा कर रहे हैं माँ नर्मदा जी की, तो थक जाते होगे? नहीं, मैया ही संभालती है हमारे को, तो बस आश्रम में गए हाथ पैर धोए कि थकान दूर हो जाती है। दूर हो जाती है। हाँ, समझ लो कि मैया ही चला रही है, हम नहीं चल रहे हैं। मैया ही चला रही और है। मैया ही चला रही है, जितना चलना है वो मैया ही चलाएगी। क्या? और कैसा लग रहा है आपको परिक्रमा करने में? अच्छा लग रहा है भैया, आनंद आ रहा है? आनंद ही आनंद बरस रहा है। बोले नर्मदा मैया की जय। गुरुजी पानी कहाँ चले भगवान? यार थोड़ा बैठो। जी चटनी बना रहे हैं टमाटर की भोजन प्रसादी में। हम जब भी आश्रम में जाते हैं तो साधु संत जो भोजन प्रसादी बनाते हैं बड़े प्रेम भाव से और भक्ति भाव से भोजन प्रसादी तैयार करते हैं, क्योंकि भगवान को भोग लगता है। महाराज जी धुने पे ही भोजन प्रसादी बनाते हैं। जी अच्छा महाराज जी, भोजन तो आप एक ही समय ग्रहण करते होंगे दिन में 24 घंटे में? नहीं नहीं, शाम को बस। जी अब महाराज जी टिक्कड़ बनाने के लिए आटा लगा रहे हैं, और महाराज जी एक टिक्कड़ ही ग्रहण करते हैं भोजन प्रसादी में। और कहते भी हैं कि जो साधु रहते हैं वो साधु होते हैं, उनको स्वादु नहीं होते हैं। मतलब स्वाद का उनको ज़्यादा वो नहीं रहता है, सिर्फ पेट भर जाए और भगवान का भजन से ही मतलब रहता है साधु संतों को। और ये आटा लगाने का सबसे शानदार तरीका देख रहे हैं हम महाराज जी का। अच्छा महाराज जी, दान पुण्य जो करते हैं हम लोग, जैसे समाज के जो गृहस्थ लोग रहते हैं, उसका क्या असर होता है महाराज जी दान पुण्य करने का? थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना महाराज जी। अब ये तो दान पुण्य करने वाला जाने कि दान करने से क्या होता है। मैं तो खाने वाला हूँ। नहीं, जैसे कि हम गृहस्थ लोग हैं, हम जैसे लोग। हाँ तो उनको समझता होगा जब तो करते होंगे ना। क्या उनको साधु सलाह देता है कि ला दो?
मैं खाऊंगा भूखा हूँ? हाँ, उनको खुद को समझता होगा जब तो दान करते हैं, क्या किसी के कहने पे करते हैं? नहीं तो जैसे कि महाराज जी जैसे हम दान करते हैं उसका क्या लाभ है, कुछ लाभ होता है कुछ? क्यों नहीं होता होगा? जी जब आप किसी को बिगर बोले दे रहे हो और खास करके भूखे को, तो आपको क्या नहीं मिलता होगा? वो तो देने वाला ही जानता होगा, भोलेनाथ। मैं क्या जानूं? मतलब दान पुण्य करना चाहिए हमें। जी। अब महाराज जी टिक्कड़ बनाने शुरू कर दिए महाराज जी ने, और महाराज जी 1 या 2 टिक्कड़ बनाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बनाते हैं, क्योंकि महाराज जी एक ही टिक्कड़ खाते हैं, एक ही टिक्कड़ ग्रहण करते हैं भोजन प्रसादी में, और भगवान को भोग लग जाता है। और गुरुजी हाथ के टिक्कड़ बना रहे हैं। गिरनारी टिक्कड़ गुरुजी कौन से टिक्कड़ कहलाते हैं ये? अब आप कोई सी भी टिक्कड़ खाओ, मैं तो कोई सी टिक्कड़ नहीं बोलता, टिक्कड़ ही बोलता हूँ मैं बस। अच्छा, टिक्कड़ ही बोलते हैं। हाँ। नहीं, वो गिरनारी बनते हैं, वो कैसे रहते हैं? वो मुझे नहीं मालूम। यही रहते हैं बड़े बड़े गिरनारी। मार दो मर जाए, खा लो मर जाए। गुरु महाराज जी बोल रहा भैया मार दो तो मर जाओ, खा लो तो अफर जाए, यही है गिरनारी टिक्कड़। ये गिरनारी टिक्कड़ की परिभाषा है कि किसी को अगर टिक्कड़ मार दो तो मर जाए, और खा ले तो पेट भर जाए। हम देखते हैं कि साधु संतों का जीवन बहुत ही त्यागमय जीवन होता है। स्वयं बनाते हैं और स्वयं ही ग्रहण करते हैं और स्वयं ही पाते हैं। और ये महाराज जी के सिर्फ 2 टिक्कड़ बनाए हैं महाराज जी ने, और 1 टिक्कड़ में ही हम जैसे तो महाराज जी 2-3 लोग खा लें इसमें, 1 टिक्कड़ में ही। अच्छा, महाराज जी की भोजन प्रसादी बनाने की सबसे खास बात यह है कि महाराज जी धूने पे ही बनाते हैं। धूने पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रखते हैं जिससे कि भोजन प्रसादी एकदम शुद्ध भोजन माना जाता है धूने का। तो महाराज जी धूने का भोजन कैसा शुद्ध माना जाता है? अब वो जो भी कहा, मैं तो भोजन ही कहता हूँ कि भोजन सिद्ध हो गया बस। अच्छा, सिद्ध हो गया। हमारे महाराज जी की बड़ी अद्भुत भोजन प्रसादी बन रही है। ये अद्भुत ही है ये सब। अच्छा महाराज जी, जैसे कि आप संत बने तो कि संत कैसे बन जाता है महाराज जी, थोड़े इसके विषय में बताने की कृपा करें ना महाराज जी। अब मुझे मालूम रहता तो मैं क्यों ऐसा साधु बनता? मुझे नहीं मालूम ये कैसे बनता है। नहीं, जैसे कि आप जैसे कैसे संत बन गए मतलब महाराज जी? साधु संगत से। साधु मतलब कैसे, क्या हुआ बचपन से कि आप एकदम? दोस्ती मित्रता है साधु से, साधु सेवा। जी, साधु सेवा, साधु संगत से। बस, ऐसा नहीं कि पैसा लगा के बनाया गया। जी जी। ये महाराज जी के टिक्कड़ सिख रहे हैं हमारे बाबा जी का। ये धूने में बाबा जी के टिक्कड़ सिख रहे हैं, हम देख सकते हैं। महाराज जी सिर्फ 2 टिक्कड़ सेंकते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं बनाते हैं स्वयं के लिए।
बाकी कभी जब भक्तगण आ जाते हैं या परिक्रमावासी आ जाते हैं तो फिर उनके लिए अलग से व्यवस्था रहती है। महाराज जी टिक्कड़ कौन से आटे के बनाए हैं आपने? ये घर का पिसा हुआ आटा है। अच्छा, घर का पिसा हुआ आटा। हाथ की चक्की से पिसा हुआ जी। आप देख सकते हैं जो हाथ की चक्की से पिसा हुआ आटे के महाराज जी ने टिक्कड़ बनाए हैं और वो अलग ही दिख रहे हैं टिक्कड़। ये हम देख रहे हैं आटा, मोटे आटे के टिक्कड़ बना रहे हैं। ये आटा मोटा है, काफ़ी बारीक आटा नहीं है, क्योंकि जो चक्कियों में पीसते हैं तो वो काफ़ी बारीक हो जाता है आटा। अच्छा महाराज जी, साधु संत टिक्कड़ी क्यों खाते हैं? वो उनकी इच्छा जो उनके मन को भा जाए जी कि आज ये भोजन पालो। और टिक्कर से अच्छा भोजन तो कुछ है ही नहीं है। मतलब टिक्कड़ सबसे अच्छा भोजन माना जाता है जी साधु संतों के हिसाब से। जी। अब ये महाराज जी के टिक्कड़ बन गए हैं और ये टिक्कड़ बनने के बाद अग्निदेव को ये भोग लग जाता है यहीं के यहीं पे। फिर अब भगवान को भोग लगेगा। ये भोग लगा दिया है महाराज जी ने। कहीं आश्रम में आते हैं तो सबसे पहले साधु संत भोजन प्रसादी जो भी बनती है उसको भगवान को भोग लगाते हैं। महाराज जी ने भगवान को भोग लगा दिया है और अब महाराज जी भोजन प्रसादी ग्रहण करेंगे। महाराज जी से हम थोड़ा सा मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर। महाराज जी पुराणों में कहा गया है, वेदों में भी ये कहा गया है कि माँ नर्मदा जी अपने भक्तगणों को दर्शन देती हैं। आपको कभी अनुभव हुआ महाराज जी क्या? अरे क्यों नहीं होगा, जब तो उसके लगे पड़ा हूँ मैं। हाँ, मैया नहीं होती तो मैं यहाँ क्या होता? हाँ, और क्या खाता क्या पाता और कौन आता मेरे पास, कौन नहीं आता। सब लीला उनकी है। मैया है जब तो ये सब है। मतलब साक्षात है मैया जी। रूप भर बदल लिए हैं उनने जी। बस काम पूरा संसार का चल रहा है जी। महाराज जी जैसे कि हम लोग सब हैं इस संसार में, हम गृहस्थ जीवन जी रहे हैं। साधु संतों का जीवन तो एक बहुत ही श्रेष्ठ जीवन होता है, एक उच्च क्वालिटी का जीवन होता है उनका जीवन। भगवान के शरण में रहते हैं, भगवान का भजन करते हैं, भगवान से सीधे कनेक्ट रहते हैं। लेकिन महाराज जी हम लोग जैसे गृहस्थ लोग हैं तो हम लोग जीवन में कैसे सुखी रहें? और हम आज का जीवन बहुत ही टेंशन वाला जीवन हो गया है, तो हम कैसे इससे मुक्त रहें और कैसे सुखी रहें? थोड़ा सा मार्गदर्शन दीजिए ना गुरु जी। अच्छा करो, दान दक्षिणा करो जी। हाँ, धर्म के मार्ग में चलो जी। हाँ, मंदिर वंदिर जाओ जी। भगवान से विनती करो जी जी कि हमारे कार व्यवहार अच्छे चलना चाहिए हमारा। जी जी। फिर जग को देखने वाले भगवान हैं जी जी। और जग की सुनने वाले भगवान जी। उनके पास जाओ, उनसे कहो तो वो ध्यान देंगे और आप भी ध्यान दो तो सब होगा। जब बुरा हुआ है तो अच्छा भी होगा। जी जी। कहते भी हैं कि मैया के दर्शन करने से ही पाप नष्ट हो जाते हैं, स्नान करने से तो। और महाराज जी बहुत ही हंसमुख हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें करते हैं महाराज जी। कुछ बातें ऐसी रहती है कि हम वीडियो में दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन महाराज जी की बातें जो है काफ़ी दिल को छूती हैं, एकदम बिल्कुल सत्य और स्पष्ट बोलते हैं महाराज जी हमारे। आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर जिला सीहोर तहसील बुदनी में योग घाट पर महाराज जी श्री रामदास जी महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए और उनसे हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और हमारे दर्शक गणों को भी महाराज जी के दर्शन हुए। हम सब धन्य हुए। महाराज जी आपको दंडवत प्रणाम। महाराज जी नर्मदे हर। नर्मदे हर।